हेलो एवरीवन, दीक्षा एस में आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान के PYQ को करेंगे। बिहार स्पेशल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में 47th BPSC से लेकर के 68th BPSC तक के क्वेश्चन को शामिल किया गया है। ये क्वेश्चन 69th BPSC के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते हैं। ये हमारा सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन तक अपलोड कर दिया गया है, जो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप वहां से फर्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि है 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह, महादेवलाल सराफ, कुमार मिश्रा, सत्यनारायण, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, महादेवलाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेवलाल सराफ ने किया था। बिहार में मुख्य रूप से अप्रैल 1930 में चंपारण और सारण जिले में नमकीन मिट्टी से नमक बनाया गया था। और भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो महादेवलाल सराफ ने। और नमक सत्याग्रह शुरू कब हुआ है? तो 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1939 ईस्वी में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? राहुल संकीर्त्यायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी योगानंद, स्वामी सहजानंद सरस्वती, और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। अंबारी सत्याग्रह का जो नेतृत्व है बिहार में, ये राहुल संकीर्त्यायन के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। इस आंदोलन के दौरान राहुल संकीर्त्यायन को झूठे मुकदमे में फंसा करके 6 महीने का कारावास दिया गया था। राहुल संकीर्त्यायन जो है, ये किसान नेता थे। तो आंसर हो जाएगा अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राहुल संकीर्त्यायन ने। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? अब्दुल बारी, लंबोदर मुखर्जी, मुरली मनोहर प्रसाद, रामानंद चटर्जी, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में सर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक थे मुरली मनोहर प्रसाद। आंसर हो जाएगा सी, किंतु बीपीएससी ने इसका आंसर ई दिया है। तो इस सर्चलाइट समाचार पत्र के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सर्चलाइट का प्रकाशन हुआ है 1918 ईस्वी से। इसके प्रथम संपादक थे सैयद हैदर हुसैन। किंतु मुरली मनोहर प्रसाद आगे चल के इसके संपादक बने और लंबे समय तक संपादक रहे।
तो इसलिए आंसर होना चाहिए सी, किंतु बीपीएससी के द्वारा सैयद हैदर हुसैन मान करके ई ऑप्शन आंसर के रूप में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा, स्वामी योगानंद, नरहरि पारिक, दादा भाई नौरोजी, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। कब? तो 1931 में। इनके अन्य सहयोगी थे जयप्रकाश नारायण, राहुल संकीर्त्यायन, ये दोनों लोग इनके सहयोगी थे। साथ ही और भी लोग थे जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव। 17 मई 1934 को बिहार समाजवादी पार्टी का औपचारिक उद्घाटन जो है अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के रूप में हुआ। इसके सचिव थे अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। और इसके प्रथम अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। तो बिहार समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ है? 1931 में। और किसके द्वारा किया गया था? तो फूलन प्रसाद वर्मा के द्वारा। और अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 17 मई 1934 को जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था, जिसके सचिव जयप्रकाश नारायण थे और अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बाबू अमर सिंह, कुंवर सिंह, हरे कृष्ण सिंह, राज शहजादा सिंह, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया है। कुंवर सिंह कहाँ के रहने वाले थे? तो कुंवर सिंह जगदीशपुर आरा के रहने वाले थे। जगदीशपुर के ये जमींदार थे। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया? स्वामी विद्यानंद, राजकुमार शुक्ल, श्री कृष्ण सिंह, जे.बी. सेन, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किया गया है स्वामी विद्यानंद के द्वारा। आंसर हो जाएगा ए। विद्यानंद जो है ये भागलपुर और उसके आसपास के क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। असहयोग आंदोलन के दौरान दरभंगा में किसानों के द्वारा दंगे किए गए। जिसका नेतृत्व स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। तो इसलिए आंसर हो जाएगा ए, स्वामी विद्यानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा, कुमार कालिका प्रसाद सिन्हा, सर गणेश सिंह, आचार्य नरेंद्र देव और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। आंसर हो जाएगा ए। पृथक बिहार राज्य के रूप में मान्यता दिलाने में इन्होंने अहम भूमिका निभाई थी।
इनके अथक प्रयास से ही, सच्चिदानंद सिन्हा के अथक प्रयास से ही 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ। और ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है 1936 से लेकर के 1944 तक पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। तो इस प्रकार आधुनिक बिहार के निर्माता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को माना जाता है। इन्होंने पृथक बिहार राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में भी कुछ जानना महत्वपूर्ण है। 1917 में इनके प्रयासों से पटना विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ और 1936 से 1944 तक ये पटना विश्वविद्यालय के कुलपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती, राम सुंदर सिंह, गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्र। और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ है? यह हुआ है आपको 1929 ईस्वी में। 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई। जिसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? 1601 ईस्वी, 1674 ईस्वी, 1632 ईस्वी, 1651 ईस्वी। और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में अपनी फैक्ट्री 1932 ईस्वी में स्थापित किया है। आंसर हो जाएगा बी। अब थोड़ा सा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जान लेते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो इसकी स्थापना हुई है 1602 ईस्वी में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार से सोडा, अफीम, सूती वस्त्र, चीनी आदि वस्तुओं का व्यापार करता था। इस डच ईस्ट इंडिया कंपनी अंतिम रूप से 1759 ईस्वी के बेदरा युद्ध में भारत से समाप्त हो गया। और पटना में यह अपनी फैक्ट्री कब स्थापित किया है? तो 1632। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? श्री कृष्ण सिंह, रामलाल शाह, बंकिम चंद्र मित्र, सचिंद्र नाथ सान्याल। और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा ए। असहयोग आंदोलन कब हुआ है? उन्नीस 1920 ईस्वी में। और चौरी चौरा के उपरांत असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद 1923 ईस्वी में चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू के द्वारा स्वराज दल का गठन किया गया। इस स्वराज दल का एक शाखा पटना में बिहार में स्थापित किया गया। जिसके नेतृत्व करता थे श्री कृष्ण सिंह। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाला नहीं है? नहीं पूछा जा रहा है। मुंगेर, जमुई, रोहतास, नवादा। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक।
तो थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं। ये जो एरिया है जिसमें औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका और थोड़ा सा मुंगेर, इन क्षेत्रों में धारवाड़ श्रेणी के चट्टानें पाई जाती है। और बाकी ये क्षेत्र जो है ये हो गया आपको दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में कैमूर और रोहतास आता है। इसमें विंध्यन चट्टान पाई जाती है। तो ऑप्शन देख लीजिए, मुंगेर, मुंगेर में आपको धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें पाई जाती है। जमुई, जमुई में भी धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें पाई जाती है। रोहतास, रोहतास में जो है धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें नहीं पाई जाती है, इसमें विंध्यन श्रेणी की चट्टानें पाई जाती है। और नवादा, नवादा में भी धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें पाई जाती है। तो आंसर हो जाएगा बी, रोहतास। रोहतास में धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें नहीं पाई जाती है। बिहार का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो है इसमें धारवाड़ श्रेणी की चट्टानें पाई जाती है। और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र इसमें विंध्यन श्रेणी की चट्टानें पाई जाती है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बी, रोहतास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है 30.12, 30.13, 32.11, 32.12, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो नीति आयोग का 2019 का स्वास्थ्य सूचकांक में बिहार राज्य का स्कोर था 32.11%। आंसर हो जाएगा सी। जबकि वर्तमान में 2021 के सूचकांक के आधार पर बिहार राज्य का स्वास्थ्य सूचकांक जो है वह 31 है और यह पूरे देश में 19वें स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था 935, 934, 933, 932 और ई ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी 14.2, 14.6, 15.6, 15.2, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया है उस समय बिहार में तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वह विकास दर जो है वह 14.6% था, किंतु वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार तृतीय क्षेत्र का विकास दर 13.3% है। यह आप लोग याद रखेंगे, पिछला वाला भूल जाइए। वर्तमान में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार तृतीय क्षेत्र का योगदान जो है वह 13.3% है। तृतीय क्षेत्र में क्या आता है तो सेवा क्षेत्र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी था। तो जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय इसका आंसर था ए 4,87,628 करोड़ रुपए। इसको आप लोग भूल जाइए। वर्तमान में 2022-23 के अनुसार
बिहार राज्य का जीएसडीपी जो है वह है 6,75,448 करोड़ रुपए। तो आप लोग इसी को याद रखेंगे, क्वेश्चन 2023 में पूछा जाएगा तो आंसर आप लोगों को ये देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? ए ऑप्शन है, इस दिन राज्य पुनर्गठन आयोग ने बिहार का निर्माण किया। ए बिल्कुल गलत है। बी है, बिहार को 1873 में इस दिन संयुक्त प्रांत से बाहर निकाला गया था। बी भी बिल्कुल गलत है। सी है, 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने को याद करने के लिए। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और डी है, 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शासकों द्वारा बिहार के नामकरण का जश्न मनाने के लिए। डी भी बिल्कुल गलत है। और ई है, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा सी, बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ है और इसी की याद में 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा सहित बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग किया गया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्जा SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? बिहार, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। आंसर हो जाएगा ए, बिहार राज्य को कभी भी विशेष श्रेणी का दर्जा नहीं दिया गया। थोड़ा सा SCS के बारे में जान लेते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इसके द्वारा जो है कुछ मानदंड तय किए गए हैं विशेष श्रेणी के राज्य की दर्जा के लिए। वो मानदंड क्या है? पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी क्षेत्र, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, प्रति व्यक्ति कम आय, और कम राजस्व। ये सारे मानदंड जो है वह विशेष राज्य के दर्जा पाने के लिए अनिवार्य है, जिसमें से अंतर्राष्ट्रीय सीमा, प्रति व्यक्ति कम आय और कम राजस्व ये बिहार फुलफिल करता है। बाकी पहाड़, दुर्गम क्षेत्र, कम जनसंख्या, आदिवासी क्षेत्र ये जो है इन मानदंड को फुलफिल नहीं करता है, इसीलिए बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। बाकी हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, जम्मू कश्मीर इन तीनों को ही विशेष राज्य का दर्जा दिया जा चुका है। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन पर है, बिहार के किसानों ने किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो चौकीदारी कर देने से जो इनकार किया गया था वह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। आंसर हो जाएगा डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? तो ये हुआ है आपको 6 अप्रैल 1930 को, जो कि पूरे भारत में चलाया गया था और बिहार में चौकीदारी कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बिहार के भूगर्भीय इतिहास में सबसे नवीनतम है? दक्षिण पूर्व का धारवाड़ शैल, पठारिया भाग, बिहार का मैदान, दक्षिण पश्चिम का विंध्य शैल
उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा बिहार का मैदान, सी। बिहार का उत्तरी मैदान जो है वह नवीन जबीर उत्तरी मैदान नवीन जलोढ़ मिट्टी से बना है। और बिहार का दक्षिणी भाग पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है। जो कि नवीनतम है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा सी, बिहार का मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी का भंडार बिहार के निम्न में से किस क्षेत्र में पाई जाती है? अभी जस्ट किए हैं, पटना और गया, पूर्णिया और गया, पूर्णिया और पटना, दरभंगा और पूर्णिया, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का दक्षिणी मैदान जो है वह पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ए, पटना और गया। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को करेल कैवाल मिट्टी, या फिर बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। इसका विस्तार जो है रोहतास से लेकर के बिहार के दक्षिणी भाग में यह पाया जाता है, तो इसका विस्तार रोहतास से लेकर के गया, पटना, मुंगेर होते हुए भागलपुर तक है। ये मिट्टी जो है काफी उपजाऊ होती है। इसका रंग तो हल्का पीला होता है या फिर पीला होता है और भूरे रंग का भी होता है। इस मिट्टी में पानी ग्रहण करने की क्षमता काफी अधिक होती है। इसीलिए यह मिट्टी काफी उपजाऊ होती है। आंसर हो जाएगा ए, पटना और गया, इस क्षेत्र में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी, दक्षिण कोरिया, सोवियत रूस, फ्रांस, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में बरौनी रिफाइनरी जो है यह सोवियत रूस के सहयोग से बनाया गया था। आंसर हो जाएगा सी। इसकी स्थापना हुई है 1964 ईस्वी में रूस के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है कहां पर? गया, मधुबनी, भागलपुर, सोनपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला जो कि कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है वह सोनपुर में आयोजित किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। यह पशु मेला जो है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। और इस मेला को हरिहर नाथ मेला के नाम से भी जाना जाता है। और यह मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो यह किया जाता है बिहार के सोनपुर में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? आहड़ और पाइन, नहर और पाइन, सिंचाई और आहड़, खरीन और पाइन। तो दक्षिण बिहार में प्रचलित जो परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति है वह है आहड़ और पाइन। आंसर हो जाएगा ए। आहड़ और पाइन के माध्यम से ही दक्षिण बिहार में सिंचाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी में मिलती है? कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर,
जमालपुर, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। कोसी नदी जो है वह कटिहार के कुर्सेला में मिलती है। आंसर हो जाएगा ए। कोसी नदी जो है वह गंगा नदी में कटिहार कुर्सेला में गंगा नदी से मिलती है। थोड़ा सा कोसी नदी के बारे में जान लेते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। इसका नाम नेपाल में सप्तकोशी है। कोसी नदी की कुल लंबाई 729 किलोमीटर है और यह नदी गंगा में उत्तरी भाग से मिलता है। यह गंगा नदी है तो उत्तर से आकर के गंगा में मिलती है। कहां पर? तो कुर्सेला के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर, पटना, बक्सर, नालंदा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ए, भागलपुर। विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित है। यह एशिया का पहला बिहार का पहला डॉल्फिन अभ्यारण्य है। बिहार में दूसरा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहां पे स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है आपको अररिया में। अररिया में जो डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थापित किया गया है उसका नाम है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य। और विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो है वह भागलपुर में है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्या करे किसने लिखी? स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, बाबा रामचंद्र, उपयुक्त सभी और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। किसान क्या करे यह पुस्तक स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया? राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद शफी, मजहरूल हक, ब्रजकिशोर प्रसाद और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। मदरलैंड जो है इसके प्रकाशक थे मजहरूल हक। आंसर हो जाएगा सी। यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन 1906 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। मजहरूल हक जो है इनको बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो आंसर हो जाएगा मदरलैंड के प्रकाशक कौन थे? तो मजहरूल हक। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना युवक संघ की स्थापना हुई थी 1917, 1925, 1927, 1930 और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। पटना युवक संघ की स्थापना हुई है 1927 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा सी। और इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे मनिंद्र नारायण राय। मनिंद्र नारायण राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र, स्थिरमती, स्थूलभद्र, सुधर्मन, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया है? तो यह किया गया है 300 ईस्वी पूर्व में।
कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। आंसर हो जाएगा सी। द्वितीय जैन संगीति जो हुआ है वह हुआ है ये हुआ है आपको 6ठी शताब्दी ईस्वी में। ये हुआ है आपको वल्लभी गुजरात में। और इसके अध्यक्ष थे क्षमा शर्मा। और प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, चंद्रगुप्त मौर्य, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पाटलिपुत्र अपनी राजधानी स्थानांतरित जो किया था वह शासक था उदयन। आंसर हो जाएगा सी। इन्हीं के द्वारा पाटलिपुत्र नगर बसाया गया था। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? सी आर दास, एस पी सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रास बिहारी घोष, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। 1922 में कांग्रेस का जो गया अधिवेशन हुआ है इसके अध्यक्ष थे सी आर दास, चित्तरंजन दास। आंसर हो जाएगा ए। और बिहार में ये सेकेंड अधिवेशन है बिहार में। बिहार में फर्स्ट अधिवेशन हुआ है बांकीपुर पटना में। इसके अध्यक्ष थे आर एन मधोलकर। और गया अधिवेशन के अध्यक्ष थे सी आर दास, चित्तरंजन दास। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों का प्रश्न प्रस्तुत किया था? राजकुमार शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, संपूर्णानंद सिन्हा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में बिहार के नील उगाने वाले किसानों की दुर्दशा के बारे में गांधी जी को अवगत करवाया था, हुए थे राजकुमार शुक्ल। आंसर हो जाएगा ए। और इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण आने के लिए मनाया था। नेक्स्ट है, जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? एस एन हलदर, व्योमकेश चक्रवर्ती, रमेश पाल, स्वामी विश्वानंद, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो कि 1920 में हुआ है, ये किए हैं एस एन हलदर। आंसर हो जाएगा ए। और यह एसोसिएशन कब स्थापित हुआ था? तो 1920 में टिस्को में हड़ताल हुआ था, उसी के दौरान। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? एस एन सिन्हा, आर एन मधोलकर, मजहरूल हक, राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 27वां अधिवेशन हुआ कहाँ है ये पहले जान लेते हैं। 27वां अधिवेशन 1911 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ है। और इसके अध्यक्ष थे पंडित बीसन नारायण धर। और इसी 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में अथवा 27वें अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गाया गया था। तो अब देख लेते हैं, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बार बौद्ध संगीति हुई थी? राजगिरी या राजगीर में, गया में, पाटलिपुत्र में, वैशाली में, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ए, राजगिरी या राजगीर। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति राजगीर में हुआ है। कब? तो 483 बीसी में। और बुद्ध की मृत्यु भी हुई है 483 ईस्वी में, 483 बीसी में। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे महाकश्यप और इस समय शासक थे अजातशत्रु। और यह संगीति कहाँ पे हुआ है? तो राजगीर के सप्तपर्णी गुफा में हुआ है। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1868, 1881, 1885, 1893 और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बंगाल टेनेंसी एक्ट जो है वह 1885 ईस्वी में पारित हुआ है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 1897, 1905, 1907, 1912, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार जो है भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में 1912 ईस्वी में बना है। आंसर हो जाएगा डी। 22 मार्च 1912 को उड़ीसा सहित बिहार को अलग प्रांत का दर्जा मिला। आगे चल के 1936 में भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1935 के आधार पर उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। और 2000 ईस्वी में झारखंड को बिहार से अलग किया गया। तो एक स्वतंत्र प्रदेश के रूप में बिहार का गठन कब हुआ है? 1912 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल, मजहरूल हक, कृष्ण सहाय, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। अभी जस्ट किए हैं। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया गया है। आंसर हो जाएगा बी। कहाँ पे? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। यहाँ पे राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को चंपारण के किसानों के बारे में बताया गया था और उनको चंपारण आने के लिए राजी किया गया। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ है? 1921, 1927, 1931, 1934, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ है 1931 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा सी। और इसकी औपचारिक घोषणा जो है 1934 ईस्वी में की गई है। पार्टी के गठन में जो लोग शामिल थे वे थे गंगाशरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी,
रामानंद मिश्र। 1934 में इसकी औपचारिक घोषणा हुई है। उस समय इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आचार्य नरेंद्र देव को। और सचिव थे जयप्रकाश नारायण। और 1934 में इसका नाम कर दिया गया बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 ईस्वी में हुआ है। और 1934 में इसकी औपचारिक घोषणा हुई है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के गठन किए हैं गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनीपुरी और रामानंद सिन्हा। 1934 में इसकी औपचारिक घोषणा के बाद इसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव बनाए गए और सचिव जयप्रकाश नारायण बनाए गए। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया? अनुग्रह नारायण सिन्हा, अब्दुल बारी, जयप्रकाश नारायण, श्री कृष्ण सिन्हा। तो आंसर हो जाएगा डी, श्री कृष्ण सिन्हा। नेक्स्ट है, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उन्हें जबरदस्ती रोका जा रहा था। बी तो बिल्कुल गलत है, ए सही हो सकता है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। रैयत नील की खेती करना चाह रहे थे पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। सी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। और डी है, नीले रंग के झंडे वाला एक विद्रोही आंदोलन। डी भी बिल्कुल गलत है। ए और सी दोनों सही है, किंतु सी जो है नील विद्रोह के सबसे नजदीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? आरा, पटना, बेतिया, वाराणसी। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ए, आरा। बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में आरा में शामिल हुए थे। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया? चौकीदारी कर, हाथी कर, डेवलपमेंट कर, मलबा कर। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा ए, चौकीदारी कर। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों के द्वारा चौकीदारी कर न देने की आह्वान किया गया था। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई है? तो इसका शुरुआत हुआ है 12 मार्च 1930 को। बिहार में चौकीदारी कर का विरोध कहाँ कहाँ किया गया था? यह किया गया था मुंगेर में, भागलपुर, सारण एवं चंपारण में व्यापक विरोध हुआ था। तो आंसर हो जाएगा ए, चौकीदारी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था? स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल संकीर्त्यायन, यदुनंदन शर्मा। उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद भी जुड़े हुए थे, कार्यानंद शर्मा भी जुड़े हुए थे, राहुल संकीर्त्यायन भी जुड़े थे और यदुनंदन शर्मा भी जुड़े थे। ये चारों ही किसान नेता थे। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। बिहार में किसान सभा का गठन हुआ है 1929 ईस्वी में। इसके सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। और अध्यक्ष थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे चल के 1936 ईस्वी में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। तो आंसर हो जाएगा ई, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया? 1998, 1999, 2000, 2001
उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो झारखंड राज्य जो अस्तित्व में आया है वह आया है 2000 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा सी। झारखंड राज्य 15 नवंबर 2000 को बना था। और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। और इन्हीं के याद में, बिरसा मुंडा के याद में 15 नवंबर को झारखंड सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस मनाने का आह्वान किया गया है, घोषणा किया गया है। ये करंट का क्वेश्चन है। बिरसा मुंडा के याद में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाने का घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? तो झारखंड सरकार के द्वारा। और झारखंड बना कब है? तो 15 नवंबर 2000 को बना है और 15 नवंबर को ही बिरसा मुंडा की जयंती मनाई जाती है। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना? 1911 ईस्वी, 1912 ईस्वी, 1936, 2000 में। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन हुआ है 1912 ईस्वी में। आंसर हो जाएगा बी, 22 मार्च 1912। नेक्स्ट है, बिहार के निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? रोहतास पठार, उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां, खड़गपुर पहाड़ियां, उत्तर गंगा मैदान। उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो रोहतास पठार का निर्माण कब हुआ है? रोहतास पठार का निर्माण हुआ है 1500 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व। उत्तर पश्चिमी पहाड़ियां जो है, उत्तर पश्चिम में विंध्यन श्रेणी की पहाड़ी पाई जाती है। इसका निर्माण जो है वह 2.5 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। खड़गपुर पहाड़ी का निर्माण 2500 से 600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। खड़गपुर पहाड़ी जो है यह मुंगेर में अवस्थित है। और उत्तर गंगा मैदान का निर्माण 2.5 मिलियन वर्ष के बाद हुआ है। तो इस प्रकार आंसर हो जाएगा सी, खड़गपुर पहाड़ियां। ये सबसे पुराना है भूतात्विक दृष्टि से। नेक्स्ट है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? 7, 8, 9, 10। तो आंसर हो जाएगा सी, 9। पटना जिला जो है कुल 9 जिलों से घिरा हुआ है। वे 9 जिले कौन से हैं? वे हैं अरवल, जहानाबाद, नालंदा, लखीसराय, बेगूसराय, समस्तीपुर, वैशाली, सारण और भोजपुर। थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। देखिए, ये पटना डिस्ट्रिक्ट है। पटना जो है सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल और भोजपुर, इन जिलों से घिरा हुआ है। तो आंसर हो जाएगा सी, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। यहाँ पे छूट गया है पहाड़ी मिट्टी। पहाड़ी मिट्टी से
कछारी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, तराई मिट्टी से। तो आंसर हो जाएगा सी, रेगुर मिट्टी से। बिहार का अधिकांश क्षेत्र जो है वह रेगुर मिट्टी से आच्छादित है। रेगुर मिट्टी का अन्य नाम जो है वह है कछारी मिट्टी, बिहार का अधिकांश भाग जो है वह कछारी मिट्टी से आच्छादित है। कछारी मिट्टी का अन्य नाम है जलोढ़ मिट्टी। बिहार का उत्तरी मैदान जो है यह नवीन जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है और बिहार का दक्षिणी भाग पुरानी जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। बिहार का कुल 90% भाग जो है वह कछारी मिट्टी अथवा जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित है। तो इसीलिए आंसर हो जाएगा बी, कछारी मिट्टी। अधिकांश भाग जो है वह कछारी मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर 2011 की जनगणना की दृष्टि से बिहार का स्थान है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, उपर्युक्त में से कोई नहीं और उपर्युक्त में से एक से अधिक। तो निम्नतम साक्षरता दर पूछा जा रहा है। तो निम्नतम में नीचे से प्रथम स्थान बिहार का है। बिहार जो है साक्षरता की दृष्टि से नीचे से पहले स्थान पे है, अर्थात निचले पायदान पे है। बिहार का जो साक्षरता दर है वह है 61.80% और भारत का साक्षरता दर है 74.04%। इसके साथ ही आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल दीक्षा एस को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाया जाएगा। धन्यवाद।